न्यूज़ 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए अब देखते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। राजधानी जयपुर के जेएलएन अस्पताल में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से इनोवेशंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसएमएस अस्पताल के पूर्व अधीक्षक और आरयूएचएस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हेल्थ सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं को लेकर विस्तार से बात की गई। ये एक बहुत ही इनोवेटिव मूव है जेएनयू यूनिवर्सिटी का कि बहुत ही अपर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार वो कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ फैकल्टी और स्पीकर्स यहाँ बात करने वाले हैं। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर के आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पर्यटन भवन में हुई आरटीडीसी बोर्ड की 171वीं बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर कई अहम निर्णय किए गए। बैठक में धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार के नेतृत्व में बोर्ड तरक्की कर रहा है। रेल का इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे करने के लिए हम एक थीम ट्यूर, जैसा पहले हम जब रेल स्टार्ट की थी हमने पहले से तब एक थीम ट्यूर किया था। एक थीम ट्यूर फिर हम 22 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच एक थीम ट्यूर करेंगे, जिसमें देश के और दुनिया के जाने माने लोग उनको इसमें ट्रैवल करवाएंगे, उनकी विजिट होगी। तो उसमें बहुत बड़े पत्रकार भी होंगे, बड़े ब्लॉगर्स भी होंगे, जो एम्बेसडर हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, जो दुनिया के, उनको भी इन्वाइट करेंगे। कोटपुतली के गोविंदगढ़ क्षेत्र के बासड़ी गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतरे। गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों ने टेंडर होने के बाद भी सड़क निर्माण नहीं करने के आरोप लगाए हैं। इन ग्रामीणों ने कहा है कि बासड़ी खुर्द से बागावास रोड तक सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए 4,87,000 रुपये का टेंडर किया गया था, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। इसी प्रकार से बागावास वधा से लूनियावास तक एमडीआर सड़क के लिए 9,50,000 रुपये का टेंडर किया गया था, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। तो आज से बासड़ी तक सीसी रोड का निर्माण था, 5 लाख रुपए का टेंडर हुआ था। आज तक उसमें कुछ भी नहीं लगाया, कहीं भी एक कांकरी भी नहीं लगाई। ठेकेदार ने पैसे उठा लिए, एक नहीं उठाई उसका मालूम नहीं, लेकिन उसमें एक पैसा भी नहीं लगाया। इसकी शिकायतें भी कर चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। राजधानी जयपुर में अखिल भारतीय राज्य नागरिक प्रशासनिक सेवा महासंघ का 16वां अधिवेशन हो रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे, जबकि अधिवेशन के समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी शिरकत करेंगे। साथ ही महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चुनाव भी इसी बैठक में होगा। अधिवेशन के दौरान राज्य सिविल और प्रशासनिक सेवा से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी डॉक्टर्स का विरोध लगातार सामने आ रहा है। महिला डॉक्टर्स की ओर से जेएमए हॉल से त्रिमूर्ति सर्किल तक विरोध में रैली निकाली। इस दौरान महिला चिकित्सकों ने चिकित्सा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैसलमेर में गर्मियों के मौसम में पानी को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर बार नहरबंदी से पेयजल संकट गहराता है। इस बार जलदाय विभाग ने विशेष कंटीजेंसी प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत जैसलमेर, पोखरण और बाड़मेर के साथ ही करीब 500 गांवों और ढाणियों में 2000 ढाणियों तक जलापूर्ति की व्यवस्था होगी। शहर के लिए बात करें तो जैसलमेर शहर के लिए 5 नलकूप अभी लेटेस्ट उन्होंने दिए और 27 जो हमारे पूरे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में दिए। इसमें पोखरण, फतेहगढ़, जैसलमेर सभी सारी 5 तहसीलों में। तो ये हम तैयारी कर रहे हैं। अभी हमने सारे ऑर्डर भी कर दिए ट्यूबवेल्स के, और इसके साथ साथ हमको उन्होंने इस दौरान जो है उचित हैंडपंप भी दिए हैं। पोखरण में एक मिसाइल नुमा वस्तु गिरी हुई मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अजासर गांव की उत्तर दिशा में यह वस्तु गिरी हुई मिली। जानकारी के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची, सेना के अधिकारियों को सूचना दी गई। कोटा में खेल में चली एयरगन के बाद ब्रेनडेड हुए स्टूडेंट की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन बुधवार की रात को इलाज के लिए जयपुर लेकर गए थे, लेकिन इलाज के दौरान ही इसने दम तोड़ दिया। एमबीएस अस्पताल की मोर्चे में रखे शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। जिनकी उम्र थी करीब 17 साल और 10th क्लास के स्टूडेंट थे।
परसों उनका 10वीं क्लास का एग्ज़ाम खत्म हुआ था, तो घर में बच्चे खेल रहे थे, उसी टाइम पे एयर गन का चल रहा उसकी आँख में लग गया था, तो बात बिजली पे गोली लगी इसी सूरत में लेकर एमबीएस का इलाज करवा रहे थे। इलाज के दौरान आज इनकी मृत्यु हो गई थी। बीकानेर में मौसम में हुए अचानक बदलाव से कई जगह पर बारिश और ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि इतनी ज्यादा थी कि रेगिस्तानी धोरों पर बर्फ की सफेद चादर से बिछी दिखाई दी। कई गांवों में खेत में खड़ी फसलें ओलावृष्टि की वजह से नष्ट हो गई। कई दिनों से लगातार लुनकनसर क्षेत्र के अंदर भयंकर ओलावृष्टि हो रही है। बारिश दिन और रात बारिश आ रही है। किसानों की फसल संपूर्ण रूप से खराब हो चुकी है। बीकानेर में राहुल गांधी को सजा देने के मामले में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने राजकीय डूंगर महाविद्यालय के आगे हाईवे पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। देश के युवाओं की आवाज, राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी जी अलग अलग तरह की हथकंडे अपनाकर कभी तो उनके घर में पुलिस घुस जाती है, कभी उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। कल एक झूठे मुकदमे के अंदर उनको 2 साल की सजा सुना दी गई। चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रविवार को हुई मारपीट मामले में कोतवाली पुलिस ने 4 युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आरटीएच बिल के विरोध में झुंझुनू में निजी चिकित्सक कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। 5 चिकित्सकों ने क्रमिक अनशन भी प्रारंभ किया। जिले के 112 निजी अस्पतालों की तरफ से बिल के विरोध में कार्य बहिष्कार कर धरना दिया गया। सीएम अशोक गहलोत टोंक जिले के दौरे पर रहे। सीएम अशोक गहलोत निवाई में वनस्थली विद्यापीठ के 87वें वार्षिकोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक हुए। राहुल गांधी पर आए फैसले को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि यह फैसला दुख पैदा करने वाला है। दौसा जिले की लालसोट पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रांसफार्मर से कॉपर चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पहले 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नागौर जिले के कसनाव गांव में युवक का शव मिलने के मामले को लेकर परिजनों और ग्रामीणों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। परिजनों का यह आरोप है कि युवक की हत्या की गई। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिवार के साथ साथ विभिन्न संगठन जायल के राजकीय अस्पताल के मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। एक डेड बॉडी कसनाव में संदिग्ध अवस्था में मिली है, जिस पर उसके भाई द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। पोस्टमार्टम करवा के मोबाइल का जो भी अपने उसकी जानकारी निकाल के गंभीरता से अनुसंधान कर नतीजा दिया जाएगा। मंगाराम के खेत में श्यामलाल सुनौर मंगाराम जी के बच्चे की शव मिला, जिससे गांव में बड़ा आक्रोश है कसनाव में, और ग्रामीण कल से धरने पर बैठे हैं और भी समाज के लोग इनके आ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। उदयपुर आईजी रेंज अजयपाल लांबा एक कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बढ़ते अपराधों को लेकर चर्चा की गई। लगातार जो संगठित अपराधों में शामिल जो लोग हैं, उन पे समय समय पे हर जिले में एक संयुक्त कार्रवाई के तहत एक साथ धरपकड़ की जाती है। इस धरपकड़ को आगे बढ़ाते हुए पूरी रेंज में प्रत्येक जिले में इस तरह की समय समय पे धरपकड़ की कार्रवाई की जाती रहेंगी। करौली में नवसृजित गंगापुर सिटी जिले में टोडा भीम को शामिल करने का विरोध देखने को मिला। इस दौरान टोडा भीम बचाओ संघर्ष समिति सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। तो हम इस मांग को लेके आए कि हमारा जो टोडा भीम तहसील है यथावत करौली जिले में पूर्व की भांति जो कार्य चल रहे हैं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार और जो कार्य चल रहे हैं यथास्थिति हमें करौली में ही रहना चाहिए। जयपुर में डॉक्टर्स पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राजकीय अस्पताल करौली, हिंडौन सिटी समेत निजी चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। राइट टू हेल्थ बिल में आवश्यक सुधार की मांग की। अभी हमारा जो क्रमिक बहिष्कार चल रहा है प्रतिदिन 2 घंटे का, वो यथावत जारी रहेगा जब तक
राज्य के समस्त चिकित्सक समुदाय की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। दूसरा, सभी चिकित्सकों ने ये निर्णय लिया है कि घर पर या क्लिनिक्स पर कोई भी रोगी परामर्श नहीं करेंगे। जोर जबरदस्ती से विधानसभा में उसके विरोध में पूरे राज्य का जो चिकित्सक समुदाय व्यथित है और पूरी तरह से उसका मन है निराश हो चुका है, क्योंकि आरटीएच की जब बात कर रहे हैं और उसमें चिकित्सकों और कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, तो पर ऐसे आरटीएच बिल का कोई आप ये कहें कि प्रायोजित औचित्य नहीं है। झालावाड़ की घाटोली थाना पुलिस और डीएसटी की टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कंवरपुरा घाटी में कार सवार 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 1 किलो 250 ग्राम स्मैक बरामद की गई। सवाई माधोपुर जिले के बौलेर कस्बे में विगत कुछ दिनों से लहकोट देवी माता मेला चल रहा है। इसी कड़ी के मद्देनजर लहकोट देवी मंदिर प्रांगण स्थल पर नाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दूर दराज से पहुंचे पहलवानों ने अपने दांवपेच आजमाए। उत्कृष्ट पहलवानों को माताजी मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों की ओर से नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय नवरात्र में मां राजराजेश्वरी का बाड़ी कस्बे की नगरपालिका की ओर से नवदुर्गा महोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान विधायक गिरिराज मलिंगा ने मेला मंच पर पहले पूजन किया और मां राजराजेश्वरी का दीप प्रज्वलित कर ध्वजारोहण कर इसकी शुरुआत की। धौलपुर के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें अधिकांश सर्दी खांसी के मरीज हैं। जिला अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार देखी जा रही है, जिससे मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। खासकर गांव से आने वाले मरीज परेशान हैं। पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इन मरीजों का कोरोना टेस्ट करवाएंगे। उन्होंने बताया कि अस्पताल में निःशुल्क दवाई और इलाज की समुचित व्यवस्था है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए खान पान पर ध्यान रखने की बेहद जरूरत है। जिला चिकित्सालय में मौसम के असामान्य उतार चढ़ाव के कारण आउटडोर की संख्या एकदम से बढ़ गई है। जो हमारे आउटडोर पहले 1200-1500 हुआ करता था, जो आज बढ़ के 2200, 2300, 2340, 2350 हो गया है। साथ ही जो मरीज भर्ती रहते थे, पहले उनकी संख्या 200, 250 रहती थी, आज 300, 327, 335 मरीज डेली भर्ती हो रहे हैं। भर्ती होने वाले मुख्य मरीज हैं जो जुकाम, खांसी, बुखार और सांस के मरीज। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में 12वीं की परीक्षा देकर लौट रहे एक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों के ओर से जानलेवा हमला किया गया। बदमाशों के हमले में घायल हुए छात्र को अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर के लिए रेफर किया गया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना इलाके में दौलत सिंह का गढ़ा पंचायत के अंतकालीन गांव में एक 18 साल के युवक का शव पेड़ से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इसकी जानकारी घाटोल थाना पुलिस को दी गई। नदी के किनारे झाड़ों में लटका हुआ मिला है। क्या नाम है इसका? अनिल पिता भगवती लाल वीर जी। कहाँ रहता है? अंतकालिया। तो फांसी पे लटकने का कोई कारण पता है? अभी तो जांच होने के बाद पता चलेगा। पुलिस को रिपोर्ट दे दी? बिल्कुल दे दी। गणगौर की तीज पर जोधपुर में माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से गणगौर पूजा का सामूहिक आयोजन किया गया और गणगौर का उद्यापन भी किया गया। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर लगातार निजी चिकित्सक विरोध कर रहे हैं। भीलवाड़ा में लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से मीटिंग करके आगे की रणनीति बनाई गई और आने वाले समय में निजी चिकित्सक कैंडल मार्च निकालेंगे। सीकर शहर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रहने वाला एक बच्चा लापता है। परिजन बच्चे को सकुशल वापस लाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद में रॉयल सिटी गार्डन में घूमर कार्यक्रम गणगौर का पूजन हुआ। रॉयल सिटी क्लब की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिरोही में गणगौर के पर्व का उत्साह देखने को मिला। इस दिन कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिलाएं शिव और गौरी की पूजा करती हैं। हम गणगौर का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। गणगौर होली के दूसरे दिन से 16 दिन तक पूजी जाती है। इसमें गुल्ला लाया जाता है, तो घर में घूमा जाता है।
उसके बाद में आज तीज के दिन हमारे यहाँ पूजा होती है। सुबह गौर ईश्वर जी की पूजा करते हैं, लोटियाँ लाते हैं। लोटियाँ लाने के बाद में ईश्वर जी के त्योहार के हिसाब से हम लोग डांस वगैरह सब हमारे। डूंगरपुर के साबला थाना इलाके के साबला गांव में लापता बुजुर्ग महिला का शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बुजुर्ग महिला अपने घर से 20 मार्च को निकली थी। वहीं पुलिस ने घटना की सूचना मृतका के परिजनों को दी है। बाइक को बचाने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़ी विधायक प्रीति शक्तावत की कार। बल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत हादसे में बाल बाल बची हैं। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे 76 पर भवरासिया घाटी के निकट यह हादसा हुआ। बांसवाड़ा के डांगपाड़ा गांव में गेहूं की फसल को थ्रेशर मशीन से निकालते वक्त एक बड़ा हादसा हुआ। यहां पर एक 12 साल का बच्चा थ्रेशर मशीन से गेहूं निकाल रहा था, तभी इसकी चपेट में आ गया और इसकी दर्दनाक मौत हो गई। 12 साल उम्र में ये काम पे गया, वहाँ पे पैसा की लालच ये तो वहाँ गया। काम करते वक्त मशीन और इसमें जो पलिया से चिपक गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बूंदी जिले के देई कस्बे में आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के मद्देनजर थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई है। थाना प्रभारी ने बैठक को संबोधित किया और शामिल हुए सीएलजी के सदस्यों से विचार विमर्श कर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाकर कानून व्यवस्था बरकरार रखने का आह्वान किया है। बाड़मेर के अजीत गांव में एक मां ने अपनी ममता को शर्मसार किया है और नवजात बच्ची को रेलवे पटरियों के पास झाड़ियों में मरने के लिए फेंक दिया। जब झाड़ियों से किलकारी की आवाज लोगों ने सुनी, वहां पर खड़े लोगों ने नजदीक जाकर देखा और उन्होंने इसके बाद चौकी प्रभारी को इत्तला दी। तत्काल नवजात को उठाकर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हनुमानगढ़ जिले के 23 LLW गांव में ढाणी को जाने के लिए रास्ता नहीं होने की वजह से एक प्रसूता अपने नवजात बच्चे के साथ बरसाती मौसम में पिछले 3 दिनों से कच्ची सड़क पर त्रिपाल लगाकर बैठी हुई हैं। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने दोनों पक्षों से समझाइश की वैकल्पिक रास्ते के निर्देश भी दिए गए हैं। ये खेत के मार्ग को लेकर विवाद है और इस विवाद को सुलझाने के लिए आए थे हम लोग। तो एक नव प्रसूता महिला है, उनको यहाँ इन्होंने रास्ते के आगे बिठा रखा है। तो अभी दोनों पक्षों को बुलाया, आपस में वार्ता कर रहे हैं। देखिए, इनका जो विवाद है रास्ते का वो रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा है। अंतिम फैसला तो रेवेन्यू बोर्ड नहीं करना है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटते हैं।